12 जून 2025 अहमदाबाद का एक दिन जो इतिहास के पन्नों में काली स्याही से लिखा गया। एक पल में हंसी खुशी से भरा एक विमान एयर इंडिया का फ्लाइट AI-171 मौत का शिकार बन गया। आखिर क्या हुआ उस दिन? क्यों बिखरा हर सपना? और कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने पूरी बस्ती को खाक में मिला दिया? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम खोलेंगे अहमदाबाद के इस भयानक विमान हादसे का सच। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए। 12 जून 2025 दोपहर के 1:29 बजे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI-171 लंदन गैटविक के लिए उड़ान भर रहा था। इस विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर, कुल 242 लोग सवार थे। लेकिन कौन जानता था कि यह सफर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। विमान ने रनवे से उड़ान भरी, लेकिन सिर्फ 425 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और फिर एक झटके के साथ विमान ने कंट्रोल खो दिया। 3 किलोमीटर दूर मेघानी नगर के एक रिहायशी इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हॉस्टल के पास यह विमान तेजी से गिर गया। एक जोरदार धमाका और अगले ही पल 1.25 लाख लीटर फ्यूल के साथ विमान ने आग का गोला बन गया। आग इतनी तेज थी कि उसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह हादसा भारत के एविएशन इतिहास का सबसे भयानक हादसा बन गया, जिसमें 276 लोगों की जान चली गई। इसमें 241 विमान के यात्री और क्रू शामिल थे और कुछ लोग जमीन पर भी इस आग की चपेट में आए। दोस्तों, ये सोचकर ही दिल धड़क उठता है। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। इस तबाही में एक चमत्कार भी हुआ। विश्वास कुमार रमेश, एक 45 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक जो सीट 11A पर इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठा था, इस हादसे से जिंदा बच निकला। उन्हें कई चोटें आईं, लेकिन उन्होंने मौत को हराकर एक नई जिंदगी पाई। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने कहा, मुझे लगा था मैं नहीं बचूंगा, लेकिन शायद किसी ने मेरी दुआ सुन ली। विश्वास की कहानी सुन के दिल में एक उम्मीद जगती है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है, क्या ये हादसा रोका जा सकता था? क्या कोई कमी थी जो इतनी बड़ी वजह बनी? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस हादसे के शिकार हुए लोगों के बारे में। इस हादसे ने 274 जिंदगियों को छीन लिया। इनमें 159 भारत के नागरिक, 13 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई शामिल थे। इनमें कई नाम ऐसे थे जो समाज में अपना योगदान दे रहे थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस हादसे का शिकार हुए। एक डर्बी बेस्ड परिवार डॉ प्रतीक जोशी, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चों का पूरा परिवार इस सफर में था और वो कभी वापस नहीं आए। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में पढ़ने वाले कई मेडिकल स्टूडेंट्स और स्टाफ भी इस आग की चपेट में आए। उनके सपने, उनकी मेहनत, सब कुछ उस आग में जल गया। ये सुन के दिल रो पड़ता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, उन परिवारों का दर्द कैसा होगा? अपने विचार कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सच हर एक तक पहुंचे। हादसे के तुरंत बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने जांच शुरू कर दी। विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हॉस्टल की छत से बरामद हुए। जांचकर्ता अभी इंजन, फ्लैप्स, लैंडिंग गियर और एयर इंडिया के मेंटेनेंस प्रैक्टिस पर फोकस कर रहे हैं। एक रोचक बात है कि विमान ने उड़ान के तुरंत बाद मेडे कॉल किया, लेकिन उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। क्या ये टेक्निकल फेलियर था? क्या मेंटेनेंस में कोई चूक थी? या फिर जैसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, क्या इसमें कोई बड़ा राज छिपा है? कुछ लोगों ने गुजरात के सियासी हालात की वजह से सैबोटेज की संभावना भी जताई है, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। एविएशन रेगुलेटर ने एयर इंडिया के सारे बोइंग 787 फ्लीट की सेफ्टी चेक का ऑर्डर दिया है, लेकिन सवाल ये है, ये सब कुछ हादसा होने के बाद क्यों हो रहा है? क्या पहले से कोई कदम उठाए जा सकते थे? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। हादसे के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू हुए, लेकिन आग की भयावहता इतनी तेज थी कि फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीमें को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी समय लगा। क्रैश साइट को अभी भी कॉर्डन ऑफ किया गया है और डेब्री क्लियरेंस का काम जारी है।
एयर इंडिया ने अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई और गैटविक में असिस्टेंस सेंटर्स खोले हैं। टाटा ग्रुप ने हर शिकार के परिवार के लिए 10 मिलियन रुपए यानी 26,000 पाउंड्स की सहायता और बीजे मेडिकल कॉलेज के पुनर्निर्माण का वादा किया है। लेकिन परिवारों के लिए ये दुख सहना आसान नहीं। डीएनए आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है, जो एक दर्दनाक प्रक्रिया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट अब धीरे धीरे खुल चुका है, लेकिन यह हादसा हर किसी के दिल में एक गहरा जख्म छोड़ गया है। इस हादसे के बाद देश और दुनिया भर से शोक और सहायता के संदेश आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व ब्रिटिश पीएम आशीष सुनक ने अपने शोक व्यक्त किए। लोगों में गुस्से के साथ साथ एक थोरो जांच की मांग भी है। दोस्तों, हर हादसा हमें एक सबक देता है, लेकिन क्या हम इससे कुछ सीखेंगे? क्या हम अपने एविएशन सिस्टम को और बेहतर करेंगे? ये सवाल हर एक के मन में है। आपका क्या कहना है? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर इस सच को हर एक तक पहुंचाइए।